प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी के बड़ा लालपुर टीएफसी में भाजपा की अहम बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा के राजनीतिक गणितज्ञ अमित शाह शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जीत की मंत्रणा करने पहुंचे। इस दौरान वह बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड सेंटर में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इससे पहले लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मालवीय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें माल्यार्पण कर अमित शाह ने चुनावी मंत्र फूंकने का काम किया। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने लोकसभा चुनाव की शुरुआत की थी। वहीं अमित शाह विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी मंत्र फूंकने पीएम के गढ़ में पहुंचे हैं। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों संग केंद्रीय मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सीएम, डिप्टी सीएम का वाराणसी में आगमन हुआ है। इसी संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बीएचयू स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमित शाह ट्रेड फैसिलिटी सेंटर रवाना हुए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह देखने को मिला। मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि के मौके पर जब मंत्री अमित शाह जो कर रहे हैं तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चुनावी अभियान। आज पंडित मालवीय और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार तीसरी बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अमित शाह, ये कॉन्फिडेंस है तो दर्शाता है कि क्यों अमित शाह को आखिर चुनाव के मसले पर राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी बैठक, उससे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही मौजूद हैं धर्मेंद्र। तो आइए कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सबको और संदेश देने की कोशिश है कि कितनी अहमियत रखती है। आप इसके मुख्यमंत्री अमित शाह अपने बाहर में समाज के लोगों को यहाँ पर बीजेपी की इस बैठक में इस माल्यार्पण कार्यक्रम में देखा गया था। तय कार्यक्रम इनका इस कार्यक्रम को आगे जोड़ा गया है। अब माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है संपन्न करके गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में एक्सक्लूसिव तस्वीर। अरे भाई, आज भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों पर नतमस्तक है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में अपना शीश झुकाया है। कई बार यहाँ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी यहाँ आए, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों पर शीश झुकाया। ये कोई नई बात नहीं है। महामना की प्रतिमा सबको प्रेरित करती है, सबको आगे बढ़ाती है, देश के गौरव, देश के सम्मान को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती है। उसी पुण्य तिथि के संदर्भ में उनको मनाने के अमित शाह जी आए थे। आपने देखा कि उन्होंने उनके चरणों में पुष्पांजलि की, अपने काम में चले गए।
गृह मंत्री जी का दौरा पूर्व से नियोजित था, पहले से ही था। दूसरी बात, आज महामना की पुण्यतिथि है और काशी में रह करके महामना की पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए आए हमारे गृह मंत्री। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यहाँ से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महामना की ये जो बगिया है, महामना की बगिया सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ अपने काशी ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से युवा आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो युवाओं के बीच में एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप राजनीतिक रूप में न लें। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी काशी आते हैं और जब इधर का दौरा पड़ता है तो निश्चित तौर पर वो आते हैं, महामना का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आपको याद होगा 7 साल पहले, मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगा, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, रोड शो का आयोजन था। उस समय उन्होंने यहीं से महामना का चरण वंदन करके उसके बाद यहाँ से रोड शो की शुरुआत की थी। आज पूरे देश में यह जो विजय रथ की शुरुआत हुई थी, यहीं से शुरुआत हुई। बात करें 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो आज क्या शाह जी ने भी यहाँ माथा टेक के उसी की शुरुआत की है, क्योंकि चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी, जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, जो छात्र छात्राएं हैं, जो लाखों की संख्या में नए वोटर बने हैं, उनके बीच में जो छात्र हैं, ये सर्वविद्या की राजधानी से एक बड़ा संदेश दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये जो केंद्र है, यहाँ से पूरा देश, यहाँ से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाता है। 2022 के चुनाव आप ध्यान दिए होंगे, जब उन्होंने नमन किया अपने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया, नमन करने के बाद जब वो सीढ़ियों पर खड़े हुए थे तो कितनी ऊर्जा, कितना आत्मविश्वास, और सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने विक्ट्री का सिग्नल दिया और एकजुटता का संदेश दिया है। वो युवाओं के बीच में बार बार वो एकजुटता का संदेश दे रहे थे कि किस तरह से हम 2022 फतह करेंगे।